यह कोई कहानी नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक सत्य घटना है। जब वे अपने मित्र के साथ विश्व भ्रमण पर समुद्री मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने सुबह सुबह पढ़ने के लिए एक न्यूज़पेपर मांगा। विवेकानंद ने न्यूज़पेपर को पढ़ा और जहाज की खिड़की के पास रखी उस टेबल पर रख दिया। फिर वे चैम्बर से बाहर चले गए। विवेकानंद के मित्र ने भी उसी पेपर को उठाया और पढ़ने के इरादे से जहाज की खुली डेक पर चले गए। उन्होंने अभी न्यूज़पेपर को खोला ही था कि तभी एक समंदर में बड़ी लहर उठी और आकर के जहाज से टकराई। लहर की बौछारें इतनी तेज थीं कि उसने न केवल न्यूज़पेपर को भगा दिया बल्कि वह अपने साथ समंदर में ले गई। यह सब वहां पर खड़ा जहाज का एक अधिकारी देख रहा था। उसने स्वामी जी के मित्र को अपने ऑफिस में बुलाया और उनसे भला बुरा कहने लगा। वे उदास होकर अपने कक्ष में बैठ गए। तभी स्वामी विवेकानंद चैम्बर में आए और अपने मित्र को उदास देखकर उसका कारण पूछने लगे। उन्होंने स्वामी जी को न्यूज़पेपर के गिरने की सारी घटना बताई। स्वामी जी ने अपने मित्र की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी और शांत भाव से बिना विचलित हुए उनसे एक ब्लैंक पेपर और पेन लाने को कहा। स्वामी जी के मित्र ने जहाज के एक कर्मचारी से पेन और पेपर मांगा और वह स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी ने उस ब्लैंक पेपर पर न्यूज़पेपर को ज्यों का त्यों याददाश्त के आधार पर लिख दिया और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी या गलती भी नहीं थी। और फिर स्वामी जी ने उस कर्मचारी से कहा कि यह लिखा हुआ पेपर अपने अधिकारी को दे दीजिए। यह सब देख जहाज का वह कर्मचारी आश्चर्यचकित रह गया। यह पूरी घटना उसने अपने अधिकारी और जहाज के कैप्टन को बताई। वह दोनों ही स्वामी जी के इस बात से बहुत अधिक प्रभावित हुए और दौड़े दौड़े उनके पास आए और साथ ही उन्होंने अपने बर्ताव के लिए उनसे माफ़ी भी मांगी। यही थी स्वामी विवेकानंद के कॉमनेस और कंसंट्रेशन की ताकत, जिसके कारण वे ऐसा कर सके। स्वामी जी हमेशा विवेक से काम लेते थे, ना कि आवेग से। इसीलिए तो वे विवेकानंद कहलाए।